आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीर में 70 वर्षों में आज़ादी की जिस तरह की घटनाक्रम हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि अभी जो माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, एमजे अकबर साहब, 100% सही है कि हमने कश्मीर को कोई इलीगल तरीके से ऑक्युपाई नहीं किया है। जो इलीगल तरीके से ऑक्युपाई कर रहे हैं, जो ऑक्युपाइड कश्मीर है पाकिस्तान के तहत, उसकी जो हालत है, इस बात से कश्मीर के लोगों को अवगत कराना चाहिए। चूँकि हमारे पुरखों ने जो इतिहास बनाया है, जो संस्कृति बनाई है, जो विरासत में चीज़ों को दिया है, वह काफ़ी है नई पीढ़ी को समझने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम अमरनाथ की यात्रा और छड़ी मुबारक दोनों को देखते हैं तो साफ यह तस्वीर झलकता है कि विश्व मानवता का सबसे बड़ा विचारों का संवाहक भारत है और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उस संस्कृति की विरासत का एक अंग है। हम किसी भी कीमत पर अपने इस सांस्कृतिक विरासत को खंडित नहीं होने देंगे, यह तय है। लेकिन कुछ साथी जब बोलते हैं तो सेकुलरिज्म शब्द उनके माथे पर चस्पा होता है। सेकुलरिज्म मानवीय गुणों से जुड़ा हुआ है। सेकुलरिज्म हमारी विरासत में है। जब साथी बोल रहे थे, नाम मैं नहीं लूंगा, तो भारत माता की जय कहने पर या जय हिंद कहने में कोई फर्क नहीं है और किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। लेकिन एक ही साथ उनको यह भी कहना चाहिए कि भारत के किसी भी हिस्से में पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं चलेगा। यदि यह दोनों बात एक साथ कहेंगे तो निश्चित तौर से एक सकारात्मक भाव का बोध यहाँ के आवाम में जाएगा। आज वाणी के दो स्वरूप हमारे सामने आए हैं। एक हम शहीद कह रहे हैं और दूसरा आतंकवादी कह रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी शहीद को की दर्जा देने का पूरा प्रयास हो रहा है और हम कह रहे हैं कि हमारे फौज के लोग जो इतना संयम से, आपने देखा चाहे अटल जी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, हमने हर समय दुनिया के लोगों को यह बतलाने का काम किया है, हम पाकिस्तान पड़ोसी देश है, हम इसके अस्तित्व की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन अपने अस्तित्व के कीमत पर नहीं। यह हमने हमेशा प्रयास किया है। हमारे सैनिकों ने, हमारे सैन्य बल ने इसके लिए बड़ी कुर्बानी दी है। इसलिए बहुत आसानी से यह कह देना, जब कश्मीर में बाढ़ आया, इतना विभीषिका हुई, उस समय भी कुछ आतंकवादी हमारे सैनिकों पर पत्थर बरसा रहे थे, लेकिन अपने जान को जोखिम में डाल करके भी एक एक कश्मीर के जो भारतीय हैं उनकी रक्षा के लिए, यहाँ उनके रक्षा में कोई आतंकवादी भी बच गया तो उसकी परवाह भारतीय सेना के लोगों ने नहीं किया और उसकी पूरी रक्षा में तत्परता दिखलाई है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो मूल्य है, इसके लिए कहीं न कहीं पीछे के वर्षों में जो राजनीतिक वातावरण पैदा करना चाहिए था, उसमें त्रुटि हुई है। जिन साथियों को इस बात की चर्चा करने की बात आती है तो उन्हें बतलाना चाहिए, नई पीढ़ी को बतलाना चाहिए कि ब्रिगेडियर उस्मान ने इस देश के लिए क्या दिया है। उनको बतलाना चाहिए कि अब्दुल हमीद ने इस देश के लिए क्या दिया है। उनको यह बतलाना चाहिए कि शैतान सिंह ने इस देश के लिए क्या दिया है। महोदय, हम जब बोलते हैं घंटी बहुत पहले बज जाती है। अभी तो शुरू किया है, 5 मिनट। इसलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज जब साथी चर्चा कर रहे थे, माननीय सदस्य तथागत साहब, आजादी के बाद पहली बार भारत सरकार ने उड़ान के तहत जितना बड़ा
वहां के युवकों को प्रशिक्षित करके मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। अक्रॉस द पार्टी लाइन इसकी चर्चा होनी चाहिए ताकि हमारे देश में यह जाए कि यह सरकार और इस देश की जनता कश्मीर के सभी जो भटके हुए युवा शक्तियां हैं उनको भी हम मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। आज आज़ादी के लंबे दिनों के बाद चाहे वह कश्मीर हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, विकास में पिछड़ा रहा है। हम राजनीति सिर्फ करते रहे हैं, हम सिर्फ नारे डालते रहे हैं, लेकिन चाहे अटल जी की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार हो, निश्चित तौर से कश्मीर में विकास का जो पैमाना तय हुआ है उसमें हमें झांकना चाहिए। जो नॉर्थ ईस्ट में संकल्प लिया है सरकार ने, जो नक्शे बने हैं, निश्चित तौर से विकास के इस आयाम को हम मजबूत करके उन्हें मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। निश्चित तौर से नॉर्थ ईस्ट की भी स्थिति या कश्मीर की स्थिति इतनी बिगाड़ी गई है कि हम सिर्फ रूलिंग स्टेट के रूप में काम करते रहे हैं। उनमें एलियन फीलिंग हुआ है और उसकी भरपाई का संकल्प यह सरकार ने लिया है। तो ऐसे सवालों को लेकर के पार्टी की सीमा से ऊपर उठ करके हमें मुख्य धारा में लाने के लिए, राष्ट्र को अखंड बनाए रखने के लिए निश्चित तौर से हमें इस भाव से अपने विचारों को रखना चाहिए, जिससे आज 2 लाख लोगों की हम चर्चा कर रहे हैं कि उनके इस ये में शामिल हुए, लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए वो 2 लाख में बहुत सारे लोग डर से भी गए हैं, जो आतंकवादियों से डरते हैं, अपनी रक्षा के दृष्टि से गए हैं। इसलिए ऐसे लोगों को महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। और देश के अन्य हिस्सों में भी, पटना में भी महोदय माननीय गृह मंत्री जी को भी जानकारी होगी कि इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के गांधी मैदान तक 3 घंटे तक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा और शहादत ग्लैमराइज किया गया। तो निश्चित तौर से देश के अन्य हिस्सों में ये जब चर्चाएं होंगी और अति प्रगतिशीलता में, अब आप यदि इसको खंडित करेंगे, मैं हवा में कोई बात नहीं करता हूं। मैं उस दिन पटने में था, जयप्रकाश जी, दिमाग खोल करके मैं कह रहा हूं। डीजीपी ने बाद में एक्सेप्ट किया, ये नहीं मान रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित तौर से राष्ट्र की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो एक कंपोजिट कल्चर है, हम निश्चित तौर से ऐसे नकारात्मक शक्तियों को एक तरफ वैचारिक रूप से और दूसरे तरफ पाठ्यक्रमों में भी आज HRD मंत्रालय ने निश्चित तौर से अब्दुल हमीद का और ब्रिगेडियर उस्मान का और तमाम लोगों का जो जीवन चरित्र बच्चों के बीच ले जाने का प्रयास किया है, यह एक सराहनीय कदम है। इस तरह के और अन्य स्रोतों पर काम करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।